दिलीप सर, संजय जी मैं आपके पास इसलिए बाद में आ रहा हूँ क्योंकि मार्केट इन सारी चीज़ों को उसको डाइजेस्ट करना और खुश होना है बहुत ज़्यादा। दिलीप सर, ये ब्रांड इंडिया और जो 10 साल का आंकड़ा है ना मॉर्गन स्टैनली वाला या शुक्ला जी वाला जो थोड़ा सा और लंबा, जो बड़े प्रोजेक्शन दे रहा है, दोनों को आप देखें तो मैं भारत के संदर्भ में, ब्रांड के संदर्भ में, इंडिया की पोजिशनिंग के संदर्भ में आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि आप ब्रांड गुरु हैं, क्या ये सही बिल्कुल ट्रैक पे इंडिया पोजिशनिंग कर रहा है अपनी? मुझे लग रहा है कि जो इंडिया का ब्रांडिंग स्टोरी होगा वो, अगर हम मिडिल क्लास की ब्रांडिंग स्टोरी बनाए तो इंडिया का जो अट्रैक्टिवनेस है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर से वो बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये, जैसे राजेश जी ने प्रेजेंट किया है, मिडिल क्लास पे अगर हम फोकस दे रहे हैं, मिडिल क्लास को हम देख रहे हैं कि आंकड़े जो है वो वही सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा, तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया का जो जो छवि है बाकी देशों के सामने, इंडिया का छवि जो है वो बहुत ही ऊपर जाएगा। और ये जो आगे 20 साल की बात कर रहे हैं उसमें एक और चीज है जो राजेश जी ने अभी पूरा डिस्कस नहीं किया, पर इस मिडिल क्लास का जो एज प्रोफाइल होगा वो भी ज्यादातर कंजम्पशन फेज के लोग होंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लोग हैं वो, उनके उम्र ऐसे नहीं होंगे कि वो सेविंग से खाने वाले हैं और उस सेविंग्स इतना बड़ा होकर वो मिडिल क्लास में ही रहा, क्योंकि इसमें जो है ज्यादातर लोग इस क्लास में आ रहे हैं क्योंकि उनका इनकम लेवल्स, उनका कंजम्पशन पैटर्न्स, उसके वजह से वो यहां आ रहे हैं। तो ये जो है बाकी देशों के तुलना में इंडिया का एडवांटेज बहुत सारे हैं, पर दो एडवांटेज जो इंपॉर्टेंट है जो राजेश जी की डेटा से निकल रहा है कि मिडिल क्लास जो है वो कंज्यूमिंग क्लास है, मिडिल क्लास जो है वो अर्निंग क्लास है। और अगर उसमें मैपिंग करें डेमोग्राफिक डेटा का, जैसे अनिल जी ने कहा कि ये जो प्रोजेक्शंस नए नहीं है, ये प्रोजेक्शंस जो है कुछ सालों से ये बदलाव आ रहा है, अब जाकर इसका मैच्योरिटी फेज पे हमें उसका एडवांटेज लेने का बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सर्कमस्टेंस है वो दोबारा लौटने वाला नहीं है। तो अभी जो ग्रोथ हो रहा है उसके हिसाब से हमें प्लान करना चाहिए, बाकी देशों को ये प्रोजेक्ट करके दिखाना चाहिए, और जो भी डेटा है अगर वो डेटा वैलिड हो और स्टैटिस्टिकली प्रूवन हो, जैसे आपने कहा कि मॉर्गन स्टैनली का डेटा से तुलना करें तो इसमें कंपैरिजन पॉजिटिव है, और ये दोनों आंकड़े अगर बाकी जो देश में कंपनीज है वो देखते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे बहुत लाभदायक होंगे ये डेटा। जी संजय सर, आंकड़े आपके सामने है, डिटेलिंग भी हम लोगों ने थोड़ी करी है, और मार्केट के लिए एक